जय हिंद दोस्तों। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस एक और क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा है व्हाट इज द सम ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स द डिफरेंस हुज स्क्वायर इज 84। यानी एग्जामिनर ने क्या कहा, ऐसे कौन से दो इवन कॉन्जिक्यूटिव नंबर है जिनका स्क्वायर करूं और स्क्वायर करने के बाद डिफरेंस करूं तो डिफरेंस मेरा 84 आए। तो चलिए आइए देखते हैं। एक बार तो हम इसे एक्स सेलेक्ट कर करेंगे और एक बार हम लोग ऑप्शन की हेल्प से करेंगे। तो इसने क्या कहा है कि वो कॉन्जुगेटिव नंबर है, इवन नंबर है, तो इसका मतलब सारे 2 4 6 8 10 कुछ ऐसे बनेंगे। तो आइए चलिए पहले ऑप्शन को उठाते हैं। अगर मैं इसमें से आपका डिफरेंस निकालूं 2, तो मेरे पास ये कितना बनेगा आपका 36, और 36 को अगर मैं हाफ करूं तो ये मेरे पास कितना बनेगा 18। यानी कि एक नंबर मेरे पास 18 होना चाहिए और दूसरा मेरे पास में 20 होना चाहिए। और अगर 18 का स्क्वायर करूं तो मेरे 324 आएगा और 20 का स्क्वायर करूं तो मेरे पास में 400 आएगा। इन दोनों का डिफरेंस करूं तो मेरे पास 84 नहीं आ रहा। इसका मतलब ये तो मेरा ऑप्शन हो ही नहीं सकता। दूसरा देखते हैं, यहां से फिर मैंने 2 निकाला, ये 2 भी पता लग जाएगा आपको मैंने क्यों लिया। ठीक है, ये मैंने लिया आपका 34 में से 2 माइनस किया तो मेरे पास कितना 32 रह जाएगा। 32 का आधा करूंगा तो मेरे पास 16 हो जाएगा और 16 का स्क्वायर और 18 के स्क्वायर का मैं डिफरेंस करूंगा तो 16 256 और ये कितना होगा 324। दोनों का अगर मैं डिफरेंस निकालूंगा तो इसमें से इसको माइनस करूंगा तो मेरे पास में कितना आएगा 8, जबकि मेरे पास 84 आना चाहिए। इसका मतलब ये भी मेरा आंसर नहीं हो सकता। अब चलते हैं इसके ऊपर। इसमें से मैंने 2 माइनस किया तो मेरे पास कितना आया आपका ये 40, और 40 को अगर मैं हाफ करूं तो मेरे पास कितना आएगा आपका 20, और तो दूसरा नंबर कितना हो जाएगा मेरे पास में 22। 20 का स्क्वायर होता है मेरे पास में 400 और 22 का स्क्वायर होता है 484। इन दोनों का मैं डिफरेंस करूंगा तो मेरे पास 84 आ रहा है। यानी कि मेरा जो ऑप्शन सी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। यानी कि ऑप्शन सी तो मेरा इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा अगर आप ऑप्शन की हेल्प से निकालते हैं। अब देखते हैं कि ये 2 ही क्यों माइनस किया, कैसे किया। अगर मैं मानूं कि मेरे पास पहला इवन नंबर x है और मैं उसका स्क्वायर करूंगा, फिर मेरे पास दूसरा नंबर जो होगा मेरे पास में कितना होगा x प्लस का 2 होगा और मैं उसका स्क्वायर करूंगा और इन दोनों का जो डिफरेंस करूंगा मैं वो मेरे पास में 84 के बराबर आना चाहिए। यानी कॉन्जिक्यूटिव नंबर है तो पहला अगर 2 है तो दूसरा 4 होगा। यानी कि पहले वाले मैंने 2 ऐड किया होगा। तो अगर मैं यहाँ पर मैं इसका स्क्वायर करूंगा, इस वाले का स्क्वायर खोलूंगा तो ये मेरे पास में x का स्क्वायर आ जाएगा और ये प्लस में मेरे पास कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा और प्लस में मेरे पास में ये 4x हो जाएगा। इसमें से माइनस करूंगा ये वाला x का स्क्वायर तो ये मेरे पास में कितना हो जाएगा 84। ये तो इससे कट जाएगा, ये इधर जाएगा तो 80 हो जाएगा। तो 4x इजकल टू में कितना हो जाएगा मेरे पास में 80 और मैं इससे काटूंगा तो x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी आपकी 20। यानी x की वैल्यू 20 आ गई तो मेरे पास जो नेक्स्ट नंबर था वो क्या होगा x प्लस का 2। तो इसका मतलब है 20 प्लस का 2 यानी 22 हो जाएगा। इसका स्क्वायर किया था मैंने 20 का स्क्वायर तो ये मेरे पास कितना हुआ था आपका 400। इसका स्क्वायर किया मैंने तो मेरे पास में 484 आएगा और जब दोनों का डिफरेंस करूंगा तो मेरे पास में 84 आएगा। यानी कि मेरा जो सम होगा दो नंबर का वो इन दोनों नंबर के सम के बराबर होगा। यानी 20 प्लस का 22 इक्वल टू कितना 42। यानी कि ऑप्शन सी जो होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत।